गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। कारक शायद क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप सबको ध्यान से ये वीडियो देखना और सुनना है। पुस्तक अपने साथ रखिए। मैं जो समझाने जा रही हूँ बोर्ड पे काफी ध्यान से देखिएगा, सबको समझना है। सबसे पहले बच्चों, कारक को समझने के लिए आपको 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहला, संज्ञा। दूसरा, सर्वनाम। और तीसरा, क्रिया। संज्ञा के बारे में सबको मालूम है। संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन को। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। आप लोग ये पढ़ चुके हो, मैं केवल एक फोकस कर रही हूं इस पे। संज्ञा बोलते हैं नाउन को, किसी भी व्यक्ति, सबको बोर्ड पे देखिए, वस्तु, नाम, भाव इत्यादि को संज्ञा कहते हैं। मैं शॉर्टकट में समझा रही हूं। प्रोनाउन जो होता है, सर्वनाम, वो संज्ञा के बदले आता है। जैसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं, मैं, तुम, यह, वह, यहाँ उतना मुश्किल है हटाना, उसने, मैंने, ये सारे प्रोनाउन हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। किसी भी काम को क्रिया कहते हैं, किसी भी काम को, जैसे उठना, बैठना, मारना, सोना इत्यादि। ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। पढ़ चुके हो, बार बार क्लास 4 से पढ़ रहे हो। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आता है, मैं, तुम, यह, वह, आप, कौन, जो, सो, कोई, कुछ, बहुत है। मैंने यहाँ कुछ का विवरण दिया है। और नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं। सोना, उठना, खाना, बैठना, हंसना, रोना, गाना। ठीक है। अब चलिए, ये 3 चीजों के बारे में आपकी जानकारी हो गई। अब चलते हैं, यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप उसको देखिए। राम ने रावण को मारा, वह भाई के लिए जूते लाई, उसने मुझे मेले में घुमाया, पुलकित ने गृह कार्य कर लिया। अब यहां पे हमको इन चारों सेंटेंस में खोजना है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। सबको यहां देखिए। इसमें राम क्या है? संज्ञा। रावण क्या है? संज्ञा। और मारा क्या है बच्चों? मारना वर्ब यानी क्रिया। ध्यान से समझिए, ठीक है। सेकंड में वह क्या है? मैंने यहां लिखा ना, मैं, तुम, यह, वह, सर्वनाम। भाई हो गया संज्ञा, जूते हो गया संज्ञा, और यहां पे ये जो लाई है ये हो गया क्रिया, लाना यानी क्रिया। देखिए मैं कैसे विस्तार से आपको समझा रही हूं। नेक्स्ट है उसने। उसमें आ जाता है तुम्हारा सर्वनाम में, प्रोनाउन में। ये है सर्वनाम। मुझे भी हो गया सर्वनाम, मेला हो गया संज्ञा, और घुमाया मतलब कोई काम करना, घुमाया, ये हो गया क्रिया। नेक्स्ट, पुलकित ने गृह कार्य कर लिया। पुलकित हुआ संज्ञा, नाम है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। गृह कार्य क्या हुआ? संज्ञा हो गया। कर लिया हो गया क्रिया। होमवर्क भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यहाँ पुलकित भी संज्ञा, गृह कार्य भी उसने कर लिया, संज्ञा हो गया। यहाँ पे से संज्ञा कर देती हूँ। अब चलिए, अब कारक को समझने की बारी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपको। यहाँ संज्ञा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, भाव, सर्वनाम, प्रोनाउन संज्ञा के जो बदले आता है, मैं, तुम, यह, वह, और क्रिया किसी भी काम को। तो इन सब सेंटेंस में से हमने संज्ञा खोजा, सर्वनाम खोजा और क्रिया खोजा। लगभग हमको सब कुछ मिल गया। पहले में
संज्ञा, संज्ञा क्रिया, दूसरे में सर्वनाम, संज्ञा, संज्ञा और ये क्रिया, तीसरे में उसने सर्वनाम, मुझे सर्वनाम, मेला संज्ञा, घुमाया क्रिया, पुलकित संज्ञा, गृहकार्य संज्ञा, कर लिया क्रिया। अब पहला सेंटेंस देखो, राम रावण मारा। इसमें संज्ञा, संज्ञा और क्रिया, इन सब को किसने जोड़ा है एक दूसरे के साथ? ने और को ने, यानी संज्ञा और क्रिया को जोड़ा है ने और को ने। इनको कहेंगे चिन्ह, बताऊंगी आगे। दूसरे में वह को, भाई को, जूते को लाई, यानी यहां सर्वनाम को, संज्ञा को, संज्ञा को, सर्वनाम को किसने जोड़ा है? के लिए। तीसरे में देखो, यहां सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया को किसने जोड़ा है? मैंने। चौथे में देखो, संज्ञा को और क्रिया को किसने जोड़ा? ने। अगर ये जो मैंने गोला बनाया ये नहीं रहते, राम रावण मारा, इसका कोई अर्थ होता नहीं। तो एक सेंटेंस में, वाक्य में संज्ञा और क्रिया को या संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को जोड़ने वाले चिन्हों को ने, को, के लिए, में, ने कारक चिन्ह कहते हैं, और यही है कारक। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। तो हमने देखा, संज्ञा, किसी में संज्ञा है, क्रिया, किसी में संज्ञा सर्वनाम बोथ है, क्रिया है। तो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले इन चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं, और जो संबंध बताते हैं उस संबंध को कहते हैं कारक। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाले जो संबंध हैं वो संबंध है कारक, और जो चिन्ह जोड़ते हैं वो चिन्ह है कारक चिन्ह। आई होप यू अंडरस्टूड कारक। परिभाषा ये कहती है आपकी किताब में, किसी वाक्य में प्रयुक्त, किताब देखो, संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और संबंध बताने वाले चिन्हों को बच्चों कारक चिन्ह कहते हैं। हर वाक्य में देखना, या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है और क्रिया होता है। इन सब को जोड़ने के लिए बीच में चिन्ह होते हैं, ने, को, से, में, पर, यही है कारक चिन्ह, और जो संबंध होता है वो संबंध है कारक। फिर से अपनी परिभाषा देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, वाक्य की क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध होता है उस संबंध को कहते हैं कारक, और संबंध बताने वाले चिन्हों को कहते हैं कारक चिन्ह। सब कोई अपनी कॉपी खोलिए और मैं जो बोल रही हूं उसको लिखिए जल्दी। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, तथा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं दिया है, तथा संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब मैं इसको रब कर रही हूं, ये आपको समझ में आ गया है। आगे तो आपने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं,
ठीक है। और उस जो संबंध बताते हैं जो चिन्ह, उसको क्या कहते हैं? या तो उसके बहुत नाम हैं, कारक चिन्ह, या उसको कह सकते हो विभक्ति, या उसको कह सकते हो परसर्ग। ठीक है। जो ने, को, से, में, पर बीच बीच में जो बता रहा है ना, संज्ञा सर्वनाम को जो क्रिया के साथ जोड़ रहा है, वो है कारक का चिन्ह, और संबंध है कारक। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद हैं, और 8 के अलग अलग चिन्ह हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, अपनी पुस्तक उठाइए, पेज नंबर 67। इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया है कारक के भेद, और ये जो टेबल है उसको आप अपनी कॉपी में उतारोगे। अपनी कॉपी में आप लोग उतारोगे, मैं इस वीडियो में कह रही हूँ, इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं जाएगा। ओके, सबको देखिए बुक में। कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, कर्म का चिन्ह बताओ, को। तीसरा है करण कारक, उसका चिन्ह बताओ, करण से। उसके बाद चौथा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान के 2 चिन्ह होते हैं, संप्रदान को और के लिए। एक एक जब हम पढ़ेंगे विस्तार से सब देखेंगे। नंबर 5 है अपादान, इसका भी चिन्ह होता है से। यहां देखो, करण का भी चिन्ह है से, अपादान का भी चिन्ह है से, लेकिन ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध का चिन्ह होगा का, के, की, रा, रे, री, वो भी होता है। आपके बुक में दिया है कि नहीं पता नहीं। हाँ, रा, रे, री, का, के, की, रा, रे, री। संबंध के बाद है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। ये सब चिन्ह हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये सारे। और नंबर 8 है संबोधन कारक, जिसका है हे, अरे, हो, बहुत सारे हैं, एक्सक्लामेटरी जो बोलते हो। यही है कारक के 8 भेद। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक एक भेद को हम लोग फिर आगे बार बार आगे अलग अलग करके पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आप लोग ये टेबल को अच्छे से उतार लीजिएगा, साफ और सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में, और जो मैं पढ़ाई हूँ उसको याद कीजिएगा।